विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसी गुरुवर, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
प्यासे दोनों किनारे हैं संसार की नदियाँ के दोनों किनारे हैं संसार की नदियाँ के दोनों किनारे हैं छोड़ो मैं तुझे राधा दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ो मैं तुझे राधा दोनों ही तुम्हारे हैं तू करे मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो एक राधा छोड़ो एक दाता दोनों तुम्हारे हैं छोड़ो दुख चाहे ना कोई सदा सुख को सब तेरे से दुख चाहे ना कोई सदा सुख को सब तेरे से सब सुख चाहे ना कोई सदा सुख को सब करते दुख चाहे ना कोई सदा सुख को सब करते दुख चाहे ना कोई सदा सुख को सब करते दुख में सब रोते सुख में सब हंसते दुख में सब रोते दुख में सब हंसते सुख में सब हंसते दाता दोनों ही तुम्हारे हैं दोनों में किसे दुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मैं कैसे कहूँ
जो बीते मेरे जी से वो देना है तुझे दे। जो बीते मेरे जी से तो देना है तुझे दे। मैं तो तेरे आगे मेरे हाथ फंसाए हैं। मैं तो तेरे मेरे हाथ फंसाए हैं। छोड़ने की सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ने की सुदाता सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख सुख में जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। याद तेरी यादों में तेरी मैंने ये गीत सवारे हैं। यादों में तेरी मैंने ये गीत सवारे हैं। छोड़ो भगवान महाराज की आवाज बोलो। हेलो 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 बोल हेलो बोलो हेलो हाँ ठीक है हेलो हेलो बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। माइक दूसरा क्या बोली बांकी बिहारी लाल की जय। हमारा साउंड वैसे टूटा फूटा जैसे हम लोग अब अच्छा लाएंगे तो अच्छी आवाज आएगी। अब जैसी आवाज आती है हमारी वैसे साउंड की आती है, ठीक है नहीं? तो जैसे गाड़ी चल रही है ठीक है,
आगे प्रभु इच्छा, जब उन्हें अच्छा करना होगा तो अच्छा भी हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसकी और बढ़ा दे, बोलना नहीं आता। मुनि बोले, हे वायुदेव, तुम भार्या दक्ष नंदिनी भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया था, फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया? दक्ष प्रजापति शिव निंदा क्यों की, फिर शिव श्राप से दूसरा जन्म ये आख्यान सब कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनिए, एक बार देवता दैत्य सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमाचल के शिखर पर गए। वहां जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी वहां आ पहुंचे। भगवती सती को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वो अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या को यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया था। अन्य सभी कन्या दामादों को बुलाया। नारद जी किसी प्रकार सभी बहनें निमंत्रित करने के कहा, सभी वृत्तांत भगवान शंकर सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहां जाने की आज्ञा सती भगवान से आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगढ़ पर सवार होकर वह पहुंच गई। यज्ञ में सती का आया देखकर दक्ष ने क्रोध का पारा चढ़ गया, कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। थोड़ी माता और बहनें प्रेम से मिली और किसी ने सम्मान नहीं किया, न बैठने को कहा। देवता दानव मानव ऋषि मुनि सभी आपके इस महोत्सव में आ गए। उन सब का स्थित पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं। जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं, इससे तो तुमने उनका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय हैं, केवल यही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी आलसी निर्धुत है, ऐसे कारण तू भी वैसी बन गई है। ये सभी कथा आपको पहले सुनाई गई। ये दोबारा देवताओं ने प्रसन्न किया और पूछा कि भगवान की कथा सुनाइए। तो ये दोबारा भगवान की कथा दोहराई। तुम दोनों सम्मान कारण तू भी ऐसी बन गई, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। ये सुनते भगवती को क्रोध आ गया।
जाते हैं, पता नहीं क्यों लोग मूर्ख हैं, मूर्ख। सुनते ही भगवती को क्रोध आ गया, तब सभासद सामने बोले, तूने बिना अपराध के मेरे पूज्य पति देव को बुरे शब्दों में अपमान किया है, इस कारण तो दंडनीय है, क्योंकि विद्या के चोर गुरु निंदक शिवद्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती जी ने अपना शरीर उस यज्ञ की अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। ऋषियों ठीक उसी समय अवसर पर पुत्री पाने हेतु हिमाचल राज तपस्या कर रहे थे। जिस समय सती ने अपना शरीर अग्नि में दग्ध किया, अग्नि कुंड में जला दिया, उसी समय हिमाचल भी पुत्री के लिए तपस्या कर रहे थे। तो पहले राजा महाराजा जो है पुत्रियों के लिए भी तपस्या करते थे कि एक पुत्री प्राप्त हो जाए। तो आज कलयुग में इतना जो दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है आप समझ सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी अवसर पर पुत्री पाने हेतु हिमाचल राज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया। इधर सती ने देह त्यागने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को श्राप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरे प्रिया सती देवी का अपमान किया है, इसलिए वो दक्ष चक्षु मन मंत्र में प्रचेता पुत्र में जन्म और बिना जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया, यथोचित होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पावे। हे मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के श्राप से ब्रह्मा पुत्र दक्ष का शरीर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद वो चक्षु मनमंत्र में प्राचीन महर्षि का पौत्र एवं परचेता का पुत्र होकर जन्मा। इस प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उसके जमाई भी वैश्वन मनमंत्र से यज्ञ में आकर वरुण देहधारी पैदा हुए। क्योंकि हरि कथाएं अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर ने उसका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया। इधर तपस्या के फलस्वरूप हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री का पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर जी से विवाह कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमाचल के शिखर पर विराजमान रहे। तब लीलाएं करते हुए उसके शंभु मनमंत्र में लगने पर दक्ष प्रजापति शिव श्राप से जब परचेता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे भगवान शंकर को छोड़कर वसु मर्तुगण अश्वनी कुमार पितृ आदित्य विष्णु आदि सभी देवता ऋषि महर्षि सबके निमंत्रित किया। और वो जो यज्ञ भाग के अधिकारी वे सभी वहां आए। इन सब में शिव भक्त दतीजी ऋषि भी वहां पर शिव को उपस्थित ना देखकर क्रोध में दतीजी बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया। जहां पूजनियों की पूजा नहीं होती वहां महान पाप होता है। इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा, उनके बिना सभी अपूज्य हैं। इस कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है।
दक्ष पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजने क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ब्रह्मषि, ये जटाजूट तथा त्रिशूल धारण 11वें रुद्र तो उपस्थित हैं, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम नहीं जानते। सुनकर दती जी बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। शंकर रुद्र चराचर के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं के उत्पन्न करने वाले हैं, सबके अधिष्ठान हैं। 11वां रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ये सुनकर दक्ष ने कहा, दती जी, अब तो यह मंत्र पवित्र हवि स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए है। इस कारण इसका भाग करके आप हवन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बहुत कहने पर आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दक्षी जी ने कहा, तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। क्योंकि भगवान शिव तो सृष्टि के रचयिता हैं, क्यों शिव ही सर्वपरि है, शिव ही शक्ति है और शिव से ही सब उत्पन्न होता है और सब उसी में विनाश हो जाता है। दती जी कहने लगे कि यदि तुम उनका अपमान करते हो ना, तो ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं का सम्मान होना चाहिए और मन गुरु चरणों में होना चाहिए। इस तो हमारे गुरुदेव हैं और गुरु भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु का रूप है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो ज्ञान देते हैं, जो उनसे मिलने का रास्ता बता देते हैं, मन उनके चरणों में होना चाहिए और पूजा सम्मान सभी का होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तभी हमारा यज्ञ सफल होता है। कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, हर किसी का भोग लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत। यहां तक कुत्ता, बिल्ली, गौ, कोई भी जीव जंतु, चिड़िया, पंछी, जितने संसार में जीव जंतु हैं, सबके नाम का थोड़ा थोड़ा एक एक ग्रास सही अवश्य निकालना चाहिए और नहीं 5 तो जरूर निकालने चाहिए। यज्ञ में एक गौ का, कुत्ते का, जल देवता का, पितृ देवताओं का और कौवे का, ये चिड़िया, पंछी, कौवा सब उसमें आ गए। 5 ग्रास तो जरूर निकालने प्रतिदिन। ये प्रतिदिन का नियम है। हम केवल जब श्राद्ध होते हैं तब निकालते, मैं देखता हूं, और श्राद्धों में तो सब छके रहते हैं, सभी को खूब मिलता है, कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते, बुलाने से भी नहीं आते, क्योंकि पेट भरा रहता है। लेकिन जिनके पितृ खुश हैं तो वहां अपना आ जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं, कहा कि जीते बाप को कोई ना पूजे, मरे किए पछतावे, और मुट्ठी भर चावल छत पे फेंके, कौवा बाप बुलावे, कि कौवा मेरा बाप बन गया है। जीते बाप को तो पूछा नहीं, पानी भी नहीं पूछा, लेकिन मर गए तब छत पे एक मुट्ठी चावल की गिर दी कि मेरा बाप कौवा बन गया है।
तो अंधेरी दुनिया भजन बिन कैसे करे। सेवा करनी है तो जिंदगी की करो, तब तो मर के भी तुम्हारे हाथ से लेंगे। वो तो पितृ बन गए हैं, पितृ देव रूप होते हैं, और देव रूप में वो तभी आपका ग्रहण करेंगे जब आपने जिंदगी भी सेवा की हो। और जिंदगी सेवा नहीं करी तो मर के क्या वो लेंगे? कभी नहीं लेंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी माँ बाप तरस जाते हैं कि मेरा बेटा मुझे जल पिलाए, और मर के पानी दिया तो क्या दिया, फिर अमृत भी दे दिया तो क्या दिया। सेवा तो जिंदगी है। गुरु की करो, चाहे माता पिता की करो, चाहे और किसी की करो, साधु संतों की करो, किसी की भी सेवा करो, वो जिंदगी होती है। और जब ये शरीर छूट गया उसके बाद तो केवल पश्चाताप रह जाता है। और जिंदगी हमने सेवा की, राम जी ने पिता का वचन माना और वन को चले गए। माता पिता दोनों की आज्ञा थी। कौशल्या माता कहने लगी कि तू तो मेरा पुत्र है, मैंने तो आज्ञा नहीं दी कि तू वन में चला जा, कि कैकेयी भी तो मेरी माता है, तुम्हारी शेषी है, और सबसे ज्यादा प्यार तो वो ही करती है। तो माता पिता दोनों की आज्ञा मिल गए हैं। आपने तो मुझे जन्म दिया, ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो ऐसे पुत्र का दिया हुआ पितृ क्यों नहीं लेंगे? शास्त्र स्वीकार करेंगे। और जब सीता माता ने गया जी में भगवान राम लक्ष्मण अन्न जुटाने के लिए गए, पिंड देने के लिए, तो समय आ गया, तिथि आ गई जिसमें उनका देवास हुआ था, और आवाज आए कि बेटी तू ही पिंड दे दे। उन्हें कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कि जो समय पे किया जाता है वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उन्होंने रेत के पिंड बना के और तुलसी पत्र रख दिया और पितरों के निमित्त दे दिए, और उसी से दशरथ खुश हो गए। तो जो सेवा करता है ना, उसी से प्रसन्न होते हैं, बात ध्यान रखना। और जिसने सेवा ही ना की हो तो पितृ कभी नहीं लेंगे उसका। ये भूल जाना कि मर गया, चल अब तो देना ही पड़ेगा, जिंदगी तो दिया तो वही कहा ना, जिंदे बाप को कोई ना पूजे, मरे किए पछतावे, और मुट्ठी भर चावल छत पे फेंके, कौआ बाप बुलाए। अंधेरी दुनिया भजन बिन कैसे करेगी। तो हमें जो करना है, जिंदगी करना है, सेवा करनी है, जिंदगी करनी है, और वही पुत्र सार्थक है, वही शिष्य सार्थक है जो जिंदगी अपने गुरु की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। उसे कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। यदि वो इस तन से सेवा करे, क्योंकि सेवा धर्म सबसे बड़ा है।
नींद का त्याग करना, सेवा करनी कोई आसान थोड़ी है। अभी 2 दिन कोई सेवा कर देगा, तीसरे दिन कहेगा क्योंकि आज का मनुष्य तो बड़ा आलसी है, कोई 100 में से होगा तुम लोगों जैसा जो सेवा करता होगा और नहीं 2 दिन करेगा, हाँ कर लूंगा, और दूसरे दिन जैसे आराम, मेरे पे नहीं होती है, तुम्हारा तो बड़ा कठिन है। 3 बजे उठना, फिर पानी देना, ये देना, वो देना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा का धर्म सबसे कठिन धर्म है। सब कुछ त्यागना पड़ता है, निंद्रा का त्याग करना पड़ता है, अपने भोग विलासों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके कहीं सेवा होती है। जिसने की हो वही जानता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो हर कोई कर लेता है, चलो उतनी भी कर ले तो भी अच्छा है। इस समय चल रहा है उसमें उतनी भी कर ले, क्यों परिवार भी चलाना है। जितना समय मिले उतना कर लो, लेकिन भाव से करो। तन की सेवा सबसे बड़ी है, धन की मध्यम और मन की कनिष्ठ। सबसे बड़ी सेवा शरीर से है। जो अपने शरीर से परिश्रम करता है, सेवा करता है, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, गुरु की, जो अपने तन से सेवा करता है, वो सेवा सार्थक है। और धन है तो धन से भी करो और मन भी हुए रखो, तब हमारी सेवा सार्थक होती है। यज्ञ स्थल कुशाओं से जातित कर स्वरूप पताकाओं से शोभायमान था। यज्ञ करवाने वाले यथोचित वेद मंत्र के घोष कर रहे थे। वहां उपस्थित थे। वहां पहुंचकर वीरभद्र की गर्जना से डरकर सब भागने लगे और वीरभद्र ने दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वायु बोले हैं मुनियों, तब इस प्रकार उपद्रव से सभी देवता डरकर वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी दिशाओं को अपने त्रिशूल के प्रहार करके उनके अंग उपभंग खंड खंड कर दिए। त्रिशूल प्रहार से भाग अग्नि गाहो, 2 अंगुल जितने जीव स्वाहा, नासिका पुट, आंखें निकाल ली, पूसा के दांत तोड़ दिए, चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया, दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्पित कर दिया। भद्रकाली भी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेम की भांति उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीरणी इस प्रकार कांड देख अपने हाथ पैर पटकती हुई हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं के साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्युक्त हो गए, होकर लड़ने लगे। हे मुनियों, युद्ध के लिए विष्णु आदि देवताओं को देखकर वीरभद्र हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश में उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही ये रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़ वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, वीरभद्र जी, महेश्वर जी की आज्ञा से आपके लिए लाया गया, आपका इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे थे। वीरभद्र जी इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गया। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ, शंख बजाने लगा। शंख के
ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सब के सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। उसमें भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। ये देख वीरभद्र जी ने अपने धनुष पर टंकोर किया और धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु का मस्तक लक्ष्य करके छोड़ दिए। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़ दिए। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना आकर विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे तो वीरभद्र ने उन शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर बाण द्वारा विष्णु के धनुष को तथा 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को काट गिरा दिया। उसी समय वीरभद्र ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े देखते रह गए, किंतु शिव प्रभाव से वो चक्र विष्णु जी से हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र ने सभी देवताओं को अपने पहने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद वीरभद्र के संकेत से गणों ने देवताओं को बांध दिया। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र जी से प्रार्थना की, वीरभद्र आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके हैं। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा, देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र की प्रणाम किया, स्तुति की। इसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्हें आया देख सदाशिव मंद मंद हंसे, बोले देवताओं अब तुम भय मत करो, तुम लोग तो मेरी संतान हो। मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड देता हूं, क्रोध से नहीं। वायु बोले ऋषियों, इस प्रकार शिव जी की प्रेरणा पूर्वक वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ सदाशिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, शंकर आप तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न पालन संहार किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके स्वरूप हैं, आप सबके भीतर बाहर रहने वाले चराचर के स्वामी हैं। भगवान ने कहा, तुम सब मेरे पुत्र हो, पुत्र से यज्ञ हो, क्योंकि जब पुत्र उदंड हो जाता है तो पिता उसे दंड अवश्य देता है। इसलिए आप चिंता ना करो, मैंने सबको माफ कर दिया, अक्षमा कर दिया। अक्षमा करे मैंने अब समझ लिया, जगत के कर्ता धर्ता पालन करता संहार सभी कुछ आप हैं। इतना कहकर दक्ष आंसू बहने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए। उसे अक्षण गणपति बनाकर बोले, दत्ती जी अब तुम भय मत करो, मैंने तो तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सभी तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार ही अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं मिलता तब तक वो शुद्ध नहीं होता। तुम प्रसन्न हो, तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर श्री पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वीरभद्र के परिक्रमा कर वर्णन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। तो इस तरह भगवान बड़े दयालु हैं।
वो कृपा भी बहुत जल्दी करते हैं। यदि क्रोध करते हैं तो कृपा भी करते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय तेरी जटा में गंगा का पानी, तेरी जटाओं में गंगा का पानी, गंगा का पानी जगती रूहानी, गंगा का पानी जगती रूहानी, मस्तक का चंद्रमा तेरा हर तारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, 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 मस्तक का चंद्रमा तेरा हर तारी, मस्तक का चंद्रमा तेरा हर तारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, तुम मेरे भक्तों के सामने सवारे, तुम मेरे भक्तों के कार्य सवारे, देखो देवताओं की रक्षा को विष डाले, देवताओं की रक्षा को विष डाले, नीलकंठ नाम पड़ा जय हो त्रिपुरारी, नीलकंठ नाम पड़ा जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, बम भोला बम भोला बम भोला, 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 बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान बड़े दयालु हैं, वो भोले भाले हैं, भोले भी हैं
और भाले भी हैं। दुष्टों के लिए भाले हैं और भक्तों के लिए भोले हैं। वो जरा सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं। एक गंगा जल की बूंद अर्पण कर दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब क्रोध में आते हैं तो तीनों लोगों का विनाश भी कर देते हैं। इसलिए भगवान बड़े भोले भाले हैं। करे सेवा गुरु चरण की, मुक्ति भव तरणी। करे सेवा गुरु चरण की, मुक्ति भव तरणी। ओ करे सेवा गुरु चरण की,
शंकर भगवान की जय। बोल सियापति राम